अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस प्लानिंग क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिपल ए का कोर्स प्लान फॉर मार्च 25 अटेम्प्ट। स्टूडेंट आज की क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारी ऑनलाइन क्लास अप्रोच क्या होगी, हम किस तरह ट्रिपल ए सिलेबस को कवर करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, हमारा टेस्टिंग सिस्टम किस तरह से आपकी असेसमेंट करेगा, और इंशाल्लाह हम इस पेपर को फर्स्ट टाइम में पास करेंगे। स्टूडेंट आई होप कि आज की इस क्लास से पहले आपने ट्रिपल ए की जो ओरिएंटेशन क्लास है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर ली है, जिसमें मैंने आपको ट्रिपल ए का कोर्स, इसका जो सिलेबस है, इसका एग्ज़ाम फॉर्मेट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और कैसे हमने इसको फर्स्ट टाइम में पास करना है, वो मैंने आपको एक डिटेल प्लान बताया था। आई होप कि आपने ओरिएंटेशन क्लास को कंप्लीट कर लिया हुआ है। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्लास मेथडोलॉजी क्या होगी, और लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट क्विकली। जैसे मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि ट्रिपल ए का जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 40 मार्क्स होंगे टेक्निकल और 10 मार्क्स होंगे प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई करने के। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये बेसिकली ऑडिट प्लानिंग का क्वेश्चन होगा, जिसमें जो एग्जामिनर है वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा कि आप आइडेंटिफाई करें बिजनेस रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क। आप प्रोसीजर अप्लाई करें ऑन पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स, और इसमें ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड, ऑडिट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप का क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें एक पेरेंट कंपनी और डिफरेंट उसकी सब्सिडीज हो सकती हैं। ये क्वेश्चन एक सिंगल कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ग्रुप क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू रिपोर्ट का होगा, जो कि उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो क्वेश्चन का होगा उसमें ऑडिट कंप्लीशन रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट टाइप्स ऑफ ओपिनियन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके 25 मार्क्स होंगे, और 5 मार्क्स बेसिकली प्रोफेशनल स्किल्स के होंगे और 20 मार्क्स टेक्निकल मार्क्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 3 जो होगा अदर असाइनमेंट्स का, जिसमें हम देखेंगे कि ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा जो अदर असाइनमेंट्स देती हैं वो असाइनमेंट्स क्या हैं, और किस तरह से इन असाइनमेंट्स को प्रोफेशनली इसको अप्लाई किया जाता है, और इन असाइनमेंट्स का क्राइटेरिया क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे। और क्वेश्चन 3 भी 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के होंगे और 20 मार्क्स इसमें टेक्निकल पार्ट होगा, सिलेबस का पार्ट होगा। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। आज जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि हम ट्रिपल ए का कोर्स प्लान देखेंगे कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको सीक्वेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जो ये स्टूडेंट आप पहले देख रहे हैं ना, ये एरिया, ये बेसिकली ऑडिट के जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, प्रैक्टिस मैनेजमेंट, एथिक्स, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, टेंडरिंग, एडवर्टीजमेंट कैसी होती है, ये जनरल एरिया है सिलेबस का। ये ऑप्शनल है, पेपर में ये मस्ट नहीं है कि आएगा। और ये जो पार्ट है जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन 1 में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, और क्वेश्चन 3 में भी आ सकता है इन पार्ट, यानी इसका एक पार्ट वो क्वेश्चन 1, 2 या 3 में किसी एक क्वेश्चन में वो दे सकता है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ऑडिट स्टार्ट करना है, इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑडिट से रिलेटेड है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, तो इसको हम सबसे पहले करेंगे। इसको पहले करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम ऑडिट प्लानिंग के टॉपिक में मूव करेंगे, जो मेन एरिया है क्वेश्चन 1 का, तो उसमें काफ़ी हमें हेल्प होगी। हमारी एक जो स्टडी है वो ऑडिट की, ऑडिट एंड एश्योरेंस से जो स्किल लेवल से वो काफ़ी हद तक रिकॉल हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस के साथ लेक्चर लेने हैं, लेक्चर एलएमएस के ऊपर सीक्वेंस के साथ है। ठीक है, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं, और लेक्चर को आपने अंडरस्टैंड करना है। और मैं यहाँ पे आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर ये गाइड करूँगा, और ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, डेवलप करें। स्टूडेंट आई थिंक बीइंग अ टीचर, मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट स्टूडेंट ने खुद क्रिएट करना होता है। अगर आप नोटबुक लेंगे और पेन आपके पास होगा तो आप अपने नोट्स खुद बनाएं। नो डाउट हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे।
तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं, आपने जो अंडरस्टैंड करना है आपने उसको राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है माइंड में, आपने उसको फौरी नोट डाउन करें और लेटर ऑन आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, आई विल रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। तो आपने वो टॉपिक को समझना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड और फोर और फाइव चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं। ये बेसिकली जो लेक्चर्स हैं ये नॉलेज बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस का एरिया कवर किया गया है। जैसे ही आप ये पहले 5 चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट करेंगे, और कितने लेक्चर्स में होगा वो मैंने आगे आपके सामने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स का लेक्चर होगा, जिसमें मैं आपको जो 5 स्किल्स हैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ऑडिट में इन स्किल्स को कैसे अप्लाई करना है। जनरल अंडरस्टैंडिंग दूंगा इन स्किल्स की। अप्लाई करना इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में बताऊंगा। तो जैसे ही आप ये लेक्चर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेशन भी रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह है। इसमें जो टॉपिक्स हैं ये जो अभी आपने पढ़े होंगे उन सब के लाइक प्रैक्टिस आप करेंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करके बताऊंगा, प्रोफेशनल स्किल्स अप्लाई करके बताऊंगा, नॉलेज और स्किल ऑडिटिंग अप्लाई करके बताऊंगा कि किस तरह आपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, मार्किंग स्कीम क्या है, और किस तरह आपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर, ईच टॉपिक के ऊपर ये प्रैक्टिस सेशन होगा रिकॉर्डेड लेक्चर का। उसके बाद स्टूडेंट आपने पास पेपर की प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम किट से कर सकते हैं, आप लेक्चर्स प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, और आपने इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, खुद करने हैं, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया होगा प्रैक्टिस सेशन में। उनको कंसिडर करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। और आपने प्रैक्टिस जब करनी है तो आपने लाइक जो भी क्वेश्चन करेंगे आपने उसको वर्ड में लाइक या पीडीएफ फॉर्म में उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसका ऊपर नाम आपने टाइटल बताना है, ये क्वेश्चन नंबर है, ये उसका नाम है, और आपने उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चेक करवाना चाहें, ठीक है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपकी उस असाइनमेंट को चेक करूंगा, आपके इश्यूज को बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। और कैसे आपने आंसर को ड्राफ्ट किया है, कि आपने ओवर तो नहीं राइट किया, अंडर राइट तो नहीं किया, प्रोफेशनल आपकी वर्डिंग ठीक है, प्रोफेशनल स्किल्स आपने ठीक अप्लाई की हुई है। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं आपको उसका फीडबैक दूंगा। और स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पर्सनली असेस करूंगा, और उसके जो इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइक हम मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे। आप इसके लेक्चर्स लेंगे, लाइक 5 लेक्चर्स हैं ऑडिट प्लानिंग के। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट, ग्रुप ऑडिट के, ये आपके लिए चैप्टर बिल्कुल नया होगा, और ऑडिट एविडेंस, बेसिकली ऑडिट प्रोसीजर का ये चैप्टर है। इन लेक्चर्स के बाद आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन लाइक लेक्चर्स लेने हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए होंगे 50 मार्क्स के ऑडिट प्लानिंग के। और उसमें मैंने आपको डिटेल में नॉलेज स्किल कैसे अप्लाई करनी है वो आपको सिखाया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपने खुद क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, पास पेपर के क्वेश्चन करने हैं, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो ऑडिट प्लानिंग का बेसिकली खास तौर पर लाइक टॉपिक होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो आपने करने हैं। और अगेन आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और आई विल चेक, और मैं आपको फीडबैक बताऊंगा। तो नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं जैसे ही आपने लेक्चर्स लेने हैं, चाहे आप प्रैक्टिस सेशन के ले रहे हो या चैप्टर्स के ले रहे हो। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। और ज़्यादा टाइम आपका इसी क्वेश्चन पे लगेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसको आपने मैक्सिमम मैक्सिमम लाइक इसको आपने लाइक 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, यानी 1 मंथ आपका अगर इसके ऊपर लाइक टाइम लगेगा तो इसमें नॉट बैड, क्योंकि ये क्वेश्चन के अगर ऊपर हमने अगर लाइक ग्रिप हासिल कर ली, इसको लाइक इसके जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, उसको सीख लिया, तो अगला काम हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, इस क्वेश्चन से जो हमने सीखा होगा वो बहुत हद तक यहाँ पे अप्लाई होगा रिव्यू और रिपोर्ट में, ये हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने रिव्यू और रिपोर्ट के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपने इसका प्रैक्टिस सेशन जो है ना वो अटेम्प्ट करना है, और अगेन आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसका भी मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा। उसके बाद हम मूव करेंगे लाइक लास्ट जो क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट है, अदर असाइनमेंट्स में। और इसके आपने लेक्चर लेने हैं। फॉर एग्जांपल पहला लेक्चर लेंगे आप ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपकी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे होता है,
उसके बाद पीएफआई क्या है, प्रॉस्पेक्टस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे साथ ही इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, यानी सीखेंगे आप रिकॉर्डेड लेक्चर में। फॉर एग्जांपल आपने ये पीएफआई का टॉपिक पढ़ा है, इसके 2 लेक्चर लिए, इसको समझ लिया। अब इसके फौरन बाद इसके लेक्चर होंगे प्रैक्टिस के, जो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में करवाऊंगा। फिर आप ड्यू डिलीजेंस सीखेंगे, इसके फौरन बाद इसके क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह जितनी भी अदर असाइनमेंट्स हैं आपके, इसके प्रैक्टिस सेशन और इसके रिकॉर्डेड लेक्चर आपने साथ साथ अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आप इनके भी प्रैक्टिस करेंगे और इनका भी मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करूंगा। टेस्ट आपका साथ साथ कंडक्ट होगा, जैसे ही आपने अपना टॉपिक कंप्लीट करना है आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, अकॉर्डिंगली मैं आपका टेस्ट जो है ना वो प्लान करूंगा। और टेस्ट हम जूम के ऊपर डिस्कस करेंगे। जूम के ऊपर हम म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे एक अप्रोप्रिएट टाइम। मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने आपका लाइक जो टेस्ट है उसको ओपन करूंगा, आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा और इंडिविजुअल स्टूडेंट को पर्सनली मैं खुद ही लाइक असेस करूंगा और बताऊंगा कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं और कैसे आपने लाइक बेहतर अपनी ड्राफ्टिंग करनी है अपने आंसर की, और विद इन टाइम आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट ये मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए लाइक प्लानिंग का हमारा एक लेक्चर है, इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो इसके अलावा हमारी क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और ये लेक्चर सारे स्प्रेडशीट के ऊपर हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। इसकी एक बहुत बहुत ही मेन रीज़न है कि क्यों ये एक्सेल पे डिज़ाइन डेवलप किए गए हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंड करने में, राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिखा जाए। तो क्लैरिटी के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेजेंटेशन अच्छी आपको प्रेजेंट करने के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंटली एक फ्लो के लिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए हमने जो लेक्चर्स हैं वो बेसिकली डेवलप किए हैं लाइक एक्सेल के ऊपर। ये सारे लेक्चर्स क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, तो किस तरह से ये लाइक इसको शो किया गया है मैं टाइप करूँगा लाइक आपके सामने उन टॉपिक्स को, ताकि आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और एक ये भी मकसद है कि जब मैं आपके सामने टाइप करूँगा तो आपको ड्राफ्टिंग करना आएगा कि आंसर को किस तरह ड्राफ्ट करना है, किस तरह राइट करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप लेक्चर अब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपने सीक्वेंस के साथ इसको करना है। और ड्यूरिंग द लेक्चर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर बिफोर स्टार्टिंग यू हैव एनी क्वेरी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस प्लानिंग लेक्चर में, प्लानिंग क्लास में आपको डिटेल प्लान की समझ आ चुकी है। और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिपल ए को। और इसी प्लान के तहत हम इसको लेकर चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।